हाँ अजलान, मैंने सब सुना, लेकिन तुम गलत हो। दुआ हक पर है। तुमने अपनी बीवी का दिल दुखाया है, कसूर तुम्हारा ज्यादा है। आपकी बात ठीक है, उसको भी तो पता है ना हमारी फैमिली के कुछ उसूल हैं, क्यों मसले करती है वो। दुआ शायद सब कुछ ना जानती हो असलान, लेकिन हर एक के जज्बात का उसे पता होना जरूरी तो नहीं। तुम अलग माहौल में पले बड़े हो और दुआ अलग माहौल में पली बड़ी है। दोनों की तरबियत मुख्तलिफ अंदाज में हुई है। उसने भी तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारा साथ चुना, अपनी चीजें, अपना रहन सहन सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारा साथ दिया ना। ये कोई छोटी बात नहीं है अजलान। ठीक है, समझ गया। अब मैं करूं क्या? मैं दुआ से मोहब्बत करता हूं और पूरी जिंदगी उसे चाहता रहूंगा, लेकिन ये फर्क अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं थक चुका हूं मैं सबसे। कोई दरमियानी रास्ता निकालो असलान। दुआ हर लड़ाई में एक ही बात करती है मुझसे, और वो आज नहीं तो कल मुझसे अपनी ये बात मनवा कर रहेगी। शादी हो या कोई दूसरा रिश्ता अजलान, छोटी छोटी बातों पर यूं हार मानना हल नहीं होता। मेरी मानो, जाओ दुआ से बात करो। कभी संजीदगी से बात की है उससे? क्यों तुम इस बात पर शर्मिंदा हो रहे हो कि तुम झुक जाओगे? क्यों? तुम उससे मोहब्बत करते हो तो जाओ बात करो उससे। करता हूं बात। पहले जरा मेरा दिमाग सुकून में, फिर करूंगा। वैसे एक बात याद आई है, ज़ैनब साहिबा और आपकी अच्छी बातचीत है ना, तो अगर आप उनसे बात कर लेंगे हमारे लिए तो अच्छा होगा। कर तो सकता हूं, जरूर करता असलान, लेकिन यह मसला तुम्हारा है। तुम दोनों मियां बीवी का मसला है, आपस में हल कर लो। पहले एक दूसरे से खुद बात करके देखो, मसला हल हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम बड़े बीच में आ जाएंगे और मिलकर सुलह सफाई करवा देंगे। तुम फिक्र मत करो। ठीक है, समझ गया। 3 बच्चों के सर्कमसीजन के लिए जगह कुछ ज्यादा बड़ी नहीं? मैं भी यही सोच रही थी, बल्कि कहने ही वाली थी। हमारी डेकोरेशन तो दिखाई भी नहीं देगी यहाँ। यानी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अब्दुल्ला साहब, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब, आपने तो आने का बताया ही नहीं हमें। आपसे फोन पे बात के बाद दिल मुतमईन नहीं था, तो सोचा तो खुद जाकर होटल के सारे इंतजामात अपनी आंखों के सामने देख लूं। आप तो बहुत कमाल है, शुक्रिया आपका। हम ये सोच रहे थे कि ये जगह ज्यादा बड़ी नहीं है हमारी प्लानिंग के हिसाब से, और अगर आप चाहें तो हम छोटे हॉल में भी मुंतकिल हो सकते हैं। खानदान के इतने मेहमान भी नहीं होंगे। क्या कहते हैं आप इस बारे में? कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उन बच्चों के साथ साथ 3 और बच्चों की भी सर्कमसेशन सेरेमनी होगी। काफी लोग आएंगे। समझी नहीं। हमारे यहाँ रस्म है, अपने बच्चों के साथ साथ जरूरतमंद और ऐसे बच्चे जो इस कार्य खैर के मुस्तहिक होते हैं, उनको भी अपने साथ शामिल किया जाता है, सवाब मिलता है। यानी हमारे बच्चों के साथ उन मुस्तहिक बच्चों की भी सर्कमसेशन सेरेमनी होगी। हमने क्या किया अब्दुल्ला साहब, ये सब तो आपकी वजह से है। लेकिन असल में वसीला तो आप ही बनी है। अरे बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, मैं तो बस आपका शुक्रिया अदा कर सकती हूँ और कुछ भी नहीं कह सकती। मैं आइए इस बात पर आपको गले लगा देती हूँ। बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, सच में आपने बहुत अच्छा काम किया। अल्लाह आपको जज़ा दे। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। नूर बेटा, अब क्या करेंगे? कुछ तो बोलो। वो तो आपको नायला के साथ वॉलपेपर फाड़ने से पहले सोचना चाहिए था। देखिए, आप हक पर होते हुए भी गलत हैं। हमेशा ऐसा ही होता है। क्या मतलब है इस बात का नूर बेटा? क्या ये बातें करने के लिए वक्त मुनासिब है? क्या मतलब है कि मैं हक पे होते हुए भी गलत हूँ? बताओ। हमेशा अम्मी, अभी देख ले, कल ही की बात है। आपने बाबा के डर से जो कुछ किया था वो क्या था? दुआ के वॉलपेपर फाड़ देना, मुझे कमरे में बंद कर देना। तुम मुझसे बात कर रही हो तो जरा सोच समझ के बात करना। दुआ को देखकर उसकी नकल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं ज़ैनब साहिबा जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, फिक्र ना करें। पहले तो ये बात मुझे समझ नहीं आती थी, अब अच्छी तरह समझ गई हूँ। क्या समझ आ गई है तुम्हें? बताओ, तुम कहना क्या चाह रही हो? आपने हमेशा हमें बाबा से डरा कर रखा, लेकिन घर की हुक्मरानी हमेशा से आपके हाथ में थी। बहू घर छोड़कर चली गई और तुम फलसफे झाड़ रही हो। उसने हमारे घर का माहौल खराब करके रख दिया है।
उसका अपने ही घर पे रहना ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन बीच में मेरे बच्चे भी तो हैं और फिर मेरा बेटा भी। हेलो जिमन। हाँ कहो। जिलान से बात हो गई, स्कूल के बाद आ रही है। सुपर, मतलब हमारा प्लान बिल्कुल ठीक जा रहा है, ऐसा ही है ना? अरे वाह, मैंने जो पट्टी पढ़ाई वो तो काम आ रही है। क्या कमाल प्लान। लगता है रोबोटिक्स क्लब ने काम कर दिया है अपना। बिल्कुल मैम, जब कुछ ना बन सका तो रोबोटिक्स शुरू किया है। चलो नासा भी चलते हैं, फिर मार्स, जुपिटर और बाद में मून का प्लान। अब देखते हैं किस्मत क्या क्या दिखाती है। तुम दोनों को इस तरह देखकर अच्छा लगा, लेकिन थोड़ी देर में क्लास स्टार्ट हो रही है। मैं तो आप टी कैफे नहीं बल्कि अपने क्लासरूम में जाएंगे। टाई ठीक करो अपनी, और जिमल तुम अपने बाल सेट करो, पोनीटेल करो अपने बालों की। चलो अब जल्दी करो, जल्दी। क्या ये घर पर भी ऐसी करती हैं? नहीं नहीं, इससे भी ज्यादा। अच्छा अब मैं समझा, तुम इसलिए इतनी तेज तर्रार हो, समझ आ गया मुझे। क्या कहने तुम्हारे। बहुत शुक्रिया। चलो चलते हैं, काफी टाइम हो गया है। कुबरा साहिबा वेलकम, अच्छा लगा आपको यहाँ देख के। बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, प्लीज बैठिए। ज़ैनब साहिबा, कहे बगैर नहीं रह सकती, लेकिन जब हम पहली बार मिले थे, अगर कोई मुझे उस वक्त कहता कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो मैं कभी यकीन नहीं करती, बल्कि हंस देती। वैसे अगर सच कहूँ तो मैं भी। और कुबरा साहिबा, पैलेंट वाली बात के लिए जो आपने इन्फॉर्म किया, उसके लिए वाकई मैं आपकी थैंकफुल हूँ। बहुत अहम काम किया है आपने। खुशी हुई मुझे, शुक्र है हमारी जात से किसी को फायदा तो हुआ, बस यही बहुत है। कुबरा साहिबा, इस टॉपिक पे मैंने बहुत सुकून से गौर किया है। रियली आई मीन इट। एक्चुअली स्कूल में ऐसे बच्चों के लिए एक सेमिनार सेलिब्रेट करने का प्लान किया है। ये उन बच्चों के लिए जो अपनी फैमिली और सोसाइटी के दबाव का शिकार है। ये सेमिनार उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये आपके साथ मिलकर करना चाहती हूँ, अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने देखा है आप सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं। जरूर, बहुत खुशी होगी मुझे। मेरा मतलब बच्चों की भलाई के लिए अगर मैं किसी काम आ सकूं तो व्हाई नॉट। थैंक यू सो मच। तो तुम्हारी पेमेंट फिर लेट हो गई। बिल्कुल, मैं आपकी पेमेंट इंशाल्लाह जल्द ही कर दूंगा हसन साहब। लेकिन कब? बहुत ही जल्द, जैसे ही पैसे मिलेंगे। ऐसे काम नहीं होता है भाई। तो कैसे होता है? सीधी बात करूंगा, अगर तुम सूद समेत कर्जा वापस कर दोगे तो मामला खत्म होगा। हसन भाई, हम सोच रहे थे कि क्या किस्त की तारीख बदल लें। अच्छा, तो सूद भी माफ कर दूं? हाँ, वाकई आप ऐसा करेंगे तो अच्छा होगा। लिखो बेटा, सूद माफ कर दिया, साथ एक घर भी दे दूंगा आपको। क्या कहा, घर भी दे देंगे? लिखो बेटा लिखो, घर भी दे रहे हैं। मुस्तफा, मजाक कर रहे हैं ये लोग शायद। सुनो बच्चे, तुम लोग क्या कर रहे हो? कारोबार कर रहे हो या फिर कोई नया तजुर्बा? दरअसल हम लोग सूद पर कारोबार नहीं करते क्योंकि हमारे बाबा इस बात से नाराज हो जाते हैं। लेकिन हम लोग तो सूद पर ही काम करते हैं। मुस्तफा, बाबा नाराज होते हैं? क्या कह दिया तुमने? नाराज नहीं होते, बोलो। कुछ तो अक्ल से काम लो। तो पेमेंट कब करोगे हमें? जी बिल्कुल, मैं आपकी पेमेंट जल्द अदा कर दूंगा। ये करते हैं कि जो हमारे पास है वो आपको दे देते हैं। ऐसे टुकड़ों में बटे हुए काम नहीं होते। तुम अपना कर्जा पहली किस्त के साथ सूद समेत ठीक ठाक अदा कर दो और फिर इस चेहरे को दोबारा नहीं देखोगे। मुस्तफा, कहो ना देते हैं। मुस्तफा, देते हैं। कल आखिरी दिन है, ख्याल रखना। देखो ये यहाँ लगेगा, ठीक है, जैसे वहाँ लगाया था। ठीक है, करीब कर लो। एलिफ साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। किसी चीज की जरूरत हो तो बताएं मुझे। अभी तक के लिए तो कुछ नहीं, शुक्रिया। लेकिन डॉक्टर वाली बात तो हमने तय नहीं की। अस्पताल से आ रहे हैं ना वो? मैं समझा नहीं, कैसा डॉक्टर? बच्चों की सर्कमसीजन होने वाली है ना? हाँ, याद आया, वही करने वाले से बात की है मैंने। सर्कमसीजन करने वाला? वो क्या है? मेरा मतलब जिसका ये काम है उसे ही बुलाया है मैंने। डॉक्टर यानी? नहीं, डॉक्टर नहीं। एक मिनट, मुझे समझ नहीं आई। एलिफ, सर्कमसीजन वाला है। डॉक्टर नहीं है? हाँ, वो सर्कमसीजन करता है। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है। फर्ज करें कि मैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाऊं, कोई आकर मुझसे कहे कि मैं सर्जन नहीं हूं लेकिन कुछ और हूं या फिर उसी जैसा कुछ। ऐसा होता है क्या? इसका मतलब तो ये है कि कोई भी मुंह उठाकर कुछ भी कर सकता है यहाँ पर।
अच्छा, तो आप चाहती हैं कि इस काम के लिए डॉक्टर को ही बुलाया जाए? हाँ जाहिर है। एलिफ सर्कमसीजन करने वाला आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। अरे नहीं, अगर बच्चों में से किसी को कुछ हो गया तो? अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। हरगिज नहीं, डॉक्टर ज्यादा सेफ है, बिलीव मी। चले ठीक है मैडम। थैंक यू सो मच। देखो तो जरा इन्हें, कह क्या रहा था मुझसे? यार पूरे अनातोलिया के बच्चों की सर्कमसीजन उन्होंने की है। हाँ लेकिन ये अनातोलिया नहीं है। खैर चलो चलकर आखिरी बार डेकोरेशंस देख लेते हैं। हाँ बोलो इकराम। अब्दुल्ला साहब, मैं इस वक्त अपने होटल में हूँ। एलिफ साहिबा से सर्कमसीजन पर बात हुई मेरी, लेकिन वो तो राजी नहीं है। कैसे राजी नहीं वो चाहते क्या है आखिर? सर वो कहती हैं कि डॉक्टर आना चाहिए और किसी को नहीं चाहती वो। मुझे तो लगता है कि उन्होंने कभी ये देखा ही नहीं है। सर मैं आपको कैसे समझाऊं, लेकिन इकराम जैसा एलिफ साहिबा चाहती है वैसा ही करो। जी ठीक है सर, मैं अभी डॉक्टर को बुलवा लेता हूँ। ठीक है। ये जगह बहुत अजीब लग रही है मैते, हम यहाँ क्यों आए हैं? मत पूछो मेरी जान, कल बाबा से बहुत लड़ाई हुई। मुझसे मेरा क्रेडिट कार्ड ले लिया, पॉकेट मनी भी बंद कर दी। जो कुछ जेब में था उसी से तुम्हें यहाँ ला सका। तो फिर अब क्या होगा? तुम्हें किसी भी तरह अपने बाबा को मनाना होगा। बताया तो है, बहुत झगड़ा हुआ है जिलान, मैं क्यों मनाऊं उन्हें? इस बार मुझे बहुत बातें सुनाई, मैं नाराज रहूंगा। लेकिन बगैर पैसों के कैसे गुजारा होगा मैते? तुम हो ना मेरी जान, अच्छे दिन हो या बुरे हम एक दूसरे का साथ देंगे, यही कहा था ना। तुम मुझे थोड़ा उधार दे दो, मैं गुजारा कर लूंगा। क्या मतलब? तुम मुझे थोड़ा उधार दे दो, मैं बाद में लौटा दूंगा। वैसे भी चंद महीनों में सुलह हो जाएगी उनसे। महीनों में? चलो 2 महीने कर लो, डन हो गया। लेकिन इन 2 महीनों में तुम मुझे संभालो। आई एम सॉरी। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना मैते? नहीं, क्यों? क्या मोहब्बत करने वाले एक दूसरे को उधार नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। माफ करना, मैंने तुम्हें लगभग 27,000 दिए थे, अगर तुम्हें सही से याद हो तो। वाह वाह, तुम तो कुछ नहीं भूलते। तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, मैंने भी तुम्हें क्या समझ लिया था। लेकिन अफसोस, मेरा यही स्टाइल है, ऐसा ही हूँ। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा स्टाइल। बस इतना काफी था। मैंने तुमसे कहा भी था लेकिन तुम नहीं मानते थे। ओके ठीक है यार, मान लिया। दैट्स इट। तो कम से कम चाय कॉफी कुछ तो पिला दो मुझे। बेइज्जती हो गई लेकिन पिलाता हूँ। खैर आखिरकार उससे मेरी जान छूट गई। अभी तुम जो भी ऑर्डर करो कम है, ऑरेंज जूस या कॉफी। खैर छोड़ो, इतना भी बड़ा कोई मसला नहीं हुआ, इतना हवा में मत उड़ो। एक्सक्यूज मी। आ रही वो। क्या हुआ? वो बहुत होशियार निकला। अब किसी और को फंसाना पड़ेगा, यही हल है। और याद रखना, अगली बार कोई बेवकूफ लेकर आना। क्या दुआ अभी तक सो रही है? क्योंकि वो बहुत थकी हुई है मम्मी। उसे इस हाल में देख के दिल करता है कि असलान का गला दबा दूं। आज नूर और मरियम साहिबा आई थी तुम्हारे जाने के बाद। और कितनी बेशर्मी से यहाँ आ भी जाती हैं। वो तो शुक्र करें कि मैंने उनके साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया। बेटा, हम में से किसी एक को तो समझदारी दिखाना होगी ना। आप दिखा लीजिए मम्मी, मैंने अपनी बेटी सड़क से नहीं उठाई। वैसे दुआ ने आज मरियम साहिबा को दिल खोल कर सुनाई। अच्छा है, समझ तो आ रहा है उन लोगों को। नरमी की भी कोई हद होती है। और मुझे तो बिल्कुल भी फोन ना करे वो, वरना मैं ठीक ठाक सुना दूंगी उन्हें। देखो बेटा, वो इस दरवाजे पर बार बार आएंगे, मैं पहले ही बता रही हूँ तुम्हें। वैसे तो दुआ आज आमादा नहीं हुई, लेकिन जो होने वाला है उसके लिए हमें अपने आप को हद से ज्यादा मजबूत करना होगा। हमें तैयार रहना होगा। उन्हें तैयार रहना चाहिए मम्मी। मैं हूँ दुआ, आंखें खोलो। मुझे पता है तुम जाग रही हो। दरवाजा बंद कर दो प्लीज। कैसी हो दुआ? बहुत बुरी। दुआ,
मैं तुमसे एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। अगर तुमने इसी तरह बिस्तर पकड़े रखना था तो घर क्यों आई हो? मजबूर हो गई थी मैं। अजलान ने मुझसे ऐसी बातें कही कि बस मुझे घर से निकलना ही ठीक लगा। जब हम दोनों अकेले होते हैं तो सब कुछ बिल्कुल ठीक होता है। हम कितना खुश होते हैं मैं बता नहीं सकती। लेकिन जब भी उसके घर वाले दरमियान आते हैं हमारे, हम दोनों किसी न किसी बात पर बहस करते हैं, झगड़ते हैं, बन ही नहीं पाती हमारी। रो मत। देखो तुम रोगे तो मैं और ज्यादा दुखी होंगी। हम इस हाल तक कैसे पहुंच गए मुझे यकीन नहीं आ रहा। हमने क्या क्या झेला है कुछ समझ नहीं आ रहा। हालांकि सब कुछ कितना खूबसूरत शुरू हुआ था। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ से काम पर निकलती हूँ। ठीक है? ठीक है आयजा, खुदा हाफिज। थैंक यू। मैं नोट्स तुम्हें कल ही भेज सकूंगा, कोई मसला तो नहीं है? नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो? एक दोस्त आएगा, इटलर जा रहे हैं। दुआ तुम कहो तो तुम्हें भी छोड़ दें। वाकई बहुत अच्छा होगा, वरना टैक्सी के लिए खड़े रहना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं निकलती हूँ। अल्लाह हाफिज। हाँ चलो, मेरा दोस्त भी आ गया। अजलान, क्या तुम मेरी फ्रेंड दुआ को भी इटलर छोड़ सकते हो? हाँ बिल्कुल, जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आ जाइए। मेरा नाम अजलान है। मैं दुआ हूँ, खुशी हुई मिलके। मुझे भी। क्या एक ही सेक्शन है तुम दोनों का? तो हमसे 2 सेमेस्टर पीछे है, लेकिन हम नोट्स वगैरह शेयर कर लेते हैं। ओह अच्छा। माफ कीजिएगा, मेरा ध्यान कहीं और था। ध्यान से चलाइए। क्या कर रहे हैं? नशे में तो नहीं है कहीं? मैं कोई नशा नहीं करता। अच्छा है। कहीं आप तो शराब नोशी नहीं करती? हाँ? अरे माफ कीजिएगा, मैंने देखा नहीं। जानबूझकर कर रहेंगे? जानबूझकर क्यों करूंगा मैं? मुझे बस यहाँ आगे उतार दीजिएगा, दाएं तरफ। मैं सही सलामत अपने घर जाना चाहती हूँ। आपने इतला उतरना है, मैं उससे पहले आपको कहीं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मुसाफिरों की हिफाजत मेरे लिए सबसे अहम है। मैंने सही कहा ना? हाँ बिल्कुल। वो तो साफ नजर आ रहा है, 2 बार मौत से बची हूँ। क्यों, आप किसी खाई में गिरने वाली थी क्या? मुझे यहीं उतरना है प्लीज। हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे, लेकिन मुझे यहीं उतरना है। ऐसे लग रहा है जैसे आपकी गाड़ी में जिंदगी के आखिरी 10 मिनट होंगे मेरे ये। वैसे भी मेरी इंटर्नशिप का पहला दिन है, मुझे जिंदा रहना है भाई। कितना एटीट्यूड दिखा रही है यार ये। एक्सक्यूज मी, मैं एटीट्यूड दिखा रही हूँ आपको? आपके सारे दांत तोड़ दूंगी ना, फिर पता चलेगा कि कितना एटीट्यूड है। बिल्कुल, मैं आपसे अपने दांत निकलवाने के लिए तैयार हूँ। मुझे उतार देंगे प्लीज? अच्छा ठीक है। बच गए आप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं। इंटर्नशिप कहाँ करी है, कुछ पता है? मैं आ गई सर। डॉक्टर, मैं कॉल सुन के 2 मिनट में आता हूँ। ठीक है। आप जनरल क्लीनिंग करवाने के लिए आए हैं ना? दरअसल मैं तो यहाँ अपने दांत निकलवाने के लिए आया था, मगर पहले सफाई कर दें। जरूर, मैं अभी आपके दांत निकाल देती हूँ। चलो ठीक है। देखो मुझे पूरा यकीन है सब कुछ ठीक हो जाएगा, देख लेना।
क्या बात है, बड़ी खामोशी फैली हुई है? नहीं, बातें चल रही थी। आराम कर लिया तुमने? हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम फिट हो गई। आ जाए। जानती हूँ बेटा, तुम बहुत दुखी हो, सब समझती हूँ मैं। तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन कभी कभी फ्यूचर में खुश रहने के लिए इंसान को हाल में दुखी होना पड़ता है, और यही सच है। आज जाओ मेरी बेटियों, इस दुनिया में तुम्हारे साथ कुछ भी हो, याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मॉम की इस बात को कभी ना भूलना। समझ गई मॉम। आप कौन ब्लेसिंग है मॉम। तुम दोनों से बहुत मोहब्बत करती हूँ। पता नहीं दुआ की वजह से और क्या क्या देखना पड़ेगा अब्दुल्ला साहब। यानी वो लड़की इस घर में मरियम मम्मी कहते हुए मेरे इर्द गिर्द ही घूमती रहती थी, और अपनी माँ के घर जाते ही बिल्कुल शेर हो गई है। मुझे जवाब दे रही थी, आंखें दिखा रही थी मुझे। वो हद कर दी आज तो। या अल्लाह, क्या कहूँ मैं। कहीं ऐसा ना हो अपनी तलाक वाली बात से पीछे ना हटे। फजूल बातें मत करो मरियम, इन बातों में तलाक होती है क्या? जो उसने बोला वही बताया मैंने आपको। उस लड़की में जरा सी भी अकल नहीं है, ऊपर से उसकी नानी उसे शय दे रही थी। ये तो बच्चों का आपसी मामला है, आप बीच में मत बोले। अरे आप नानी हैं उसकी, उसे पास बिठाकर समझाएं, और नहीं समझे तो कान खींचे उसके। अगर नूर की शादी हो जाए और वो रोती हुई यहाँ पर आए तो तुम क्या करोगी? जो मैंने कहा है वही करूंगी। घर छोड़ने का क्या मतलब है आखिर? और नूर की छोड़े, पहले वो शादी तो कर ले, घर तो बाद में छोड़ेगी ना। अस्तगफिरुल्लाह। मैं अस्पा साहिबा से कहूंगी वो आती जाती रहें, उनका बार बार आना जाना हमारे लिए फायदेमंद होगा। सच कहूं तो मरियम, तुमसे डर लग रहा है। तुम्हारा दिमाग तो बिल्कुल लोमड़ी की तरह चलता है। आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ जो तुमसे टक्कर ले। मैं अपने बच्चों का सोच रही हूँ, आपको बुरा क्यों लग रहा है? आप भी इस्लान से बात करें। अल्लाह ना करे अगर तलाक की नौबत आ ही गई ना, तो हम अपने पोते पोती को कभी भी नहीं खिला पाएंगे, और मैं तो इसी दुख में मर जाऊंगी। और वो जिद में आकर एक का नाम थॉमस रखेगी और दूसरे का एलेक्जेंड्रा, और फिर वो उन्हें वेटिकान भेज देगी। कुछ नहीं पता। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। उफ, तंग आ गया हूं मैं। अब बर्दाश्त खत्म हो गई है मेरी। कहाँ जा रहे हैं? नमाज पढ़ने। क्या इजाजत देंगी मुझे? अल्लाह कबूल करे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ये आप लोग क्या कह रहे हैं यार? वॉलपेपर्स पर पिग्स की तस्वीरें थी इसलिए उन्हें फाड़ दिया। मैं गलत तो नहीं सुन रही ना? क्या तुम्हारा जहन कबूल कर रहा है? बेटा एक दूसरे को भड़काओ मत, आग मत लगाओ। फौरन तलाक हो जानी चाहिए, फौरन। आई थिंक सो। बात सुनो, तुम्हें क्या लगता है तलाक देना कोई आसान काम है? जी मम्मी, क्योंकि मैं इस वक्त से गुजर चुकी हूँ इसलिए ये बात कह रही हूँ। इस तरह से जिंदगी आसान नहीं है गुजारना। क्या ये सब कुछ झेलने के काबिल है? कभी कुत्ता नहीं आ सकता, कभी कहते हैं पिग हराम है, मेल डॉक्टर नहीं देख सकता। क्या है ये सब? हम वो लोग एनिमल लवर्स भी नहीं है। मेरे बच्चों, उनकी शादी शुरू से ही एक गलती थी, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, और अब तो उन दोनों के 2 बच्चे भी होने वाले हैं। अप्पू ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो मरियम ही ऐसी है। अच्छा ठीक है, लानत हो सबों पर। आप लोगों को तो उसका नाम सुनकर कुछ हो जाता है। होना भी चाहिए। उस आदमी का नाम तुम्हारे मुंह से सुन के हमें कुछ हो जाता है, हम कांप जाते हैं। आई मैं आप दोनों से नहीं निमट सकती। मैं जा रही हूँ, अंदर मेरी बेचारी मोहब्बत से तड़पती हुई भांजी है, मुझे इससे बात करनी है। हाँ जाके देख लो। कहीं वो उसे संभालने के बजाय मजीद बिगाड़ ही ना दे। अब क्या कहूँ मम्मी मैं। तुम्हारे साथ जो हो रहा है ना वो वाकई बैड लक है, सच में बैड लक है ये। खाला, सुना है कि घर के डेकोरेशन के बारे में भी कुछ कहा है उन्होंने। मत पूछे, बहुत ही दकियानूसी सोच है उनकी। अब क्या करें हम? तुमने एक बिल्कुल अलग इंसान से मोहब्बत कर ली,
और उसका खुमियाजा भी भुगत लिया, आजमा भी लिया तुमने। लेकिन खाला, मैं वाकई बहुत दुखी हूँ। ये बिल्कुल नॉर्मल है दुआ, लेकिन जानती हो तुमने यहाँ आकर बिल्कुल सही फैसला किया। अगर तुम उनकी ये बातें भी बर्दाश्त कर लेती तो वो तुम्हें मजीद प्रेशराइज करते। पता नहीं असलान अब क्या कर रहा होगा। क्या करेगा, वो भी वहां परेशान होगा। उसके माँ बाप ने जरूर उस पर चढ़ाई की होगी। काश कि शुरू से ही उनके साथ रहना कबूल ही न करती मैं। तो फिर तुम्हारी शादी भी ना होती। अगर तुम शुरू में ही प्रेग्नेंट ना होती तो सब ठीक होता। जबरदस्त बात की है, दिल खुश कर दिया आपकी बातों ने मेरा। देखो ये तो मेरी फितरत है और तुम भी सच में अपनी खाला पर ही गई हो। सच में मुझे यकीन नहीं आता, आपने मुझे इस हाल में भी हंसा दिया। यार तुमने बहुत रो लिया, अब हंस भी लो जरा मेरी जान। देखो मैं तुमसे कुछ पूछने वाली थी, ये नूर किससे शादी कर रही है? कौन? नूर यार, उसकी मंगनी हो गई है ना? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। किसने कहा? मतलब कि नूर की शादी नहीं हो रही है? नहीं खाला, कैसी शादी? मरियम मम्मी तो ताने देती रहती हैं कि तुम घर में ही बैठी रहती हो हमेशा, और इस काम में वो डिप्रेशन में आ गई हैं। उनकी अम्मी ने उनकी जिंदगी बर्बाद की। क्या कह रही हो यार, ये तो जबरदस्त खबर है। नूराबा की जिंदगी बर्बाद होना आपको अच्छी खबर लग रही है खाला? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इस बात पर तो तुम्हें चूम लूं मैं। अब थोड़ा रुक जाओ, चाहे तो मजीद भी रो लेना, ठीक है? मैं अभी आती हूँ, फिर बैठकर बात करते हैं, ठीक है? मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। खाला मैं बस अभी घर से होकर आ रही हूँ। क्या हुआ? क्या होना है? नूर घर बैठी रहेगी, उसकी शादी नहीं हो रही है। ये कह के क्या कही आखिर? कह रही थी कि नूर घर पे बैठी हुई है। अरे तो ये क्यों इतना खुश हो रही है? खुद भी तो घर बैठी हुई है। अजीब बात है। हेलो दुआ, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। मैं नीचे हूँ, तुम्हारे घर के सामने वेट कर रहा हूँ। आ जाओ प्लीज, बात करनी है। अजलान, हमारे बीच बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। दुआ, मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है क्या? तुमसे और कितनी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी? तुम प्लीज जल्दी आओ, बात करनी है। और हाँ, अगर तुम नीचे नहीं आई तो मैं ऊपर आ जाऊंगा, इसलिए फौरन आओ। ठीक है ठीक है, आ रही हूं मैं। हाँ रोहान, कहाँ हो तुम? अच्छा ठीक है, सारे काम छोड़ो, फौरन मेरे पास आ जाओ। हाँ फोन पर नहीं बता सकती मैं, खुशखबरी है, भाग कर आओ। नूर घर बैठी रह गई, नूर तो घर बैठी रह गई, कितनी अच्छी बात है। क्या हुआ दुआ? वो अजलान आया नीचे, बात करना चाहता है मुझसे। तो क्या ये दोनों सुलह कर लेंगे? क्या पता सिमल बेटा, दुआ पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है मुझे। कैसी हो तुम? सुकून में। कम से कम एक ऐसे घर में हूं जहां पर मुझे बातें नहीं सुनाई जाती। दुआ,
चलो कहीं चल के सुकून से बात करते हैं। इसकी जरूरत नहीं है अजलान। मेरे पास तुमसे लंबी लंबी बातें करने के लिए कुछ नहीं बचा है। तुम्हें हो क्या गया है? और बात कहां से कहां आ गई? वॉलपेपर से बात शुरू हुई थी और बीवी घर छोड़कर चली गई। अजलान, जानते हो तुम जिस बात को नहीं समझ पा रहे हो, सबसे अहम बात वही है, और ये मेरे फैसला लेने के लिए काफी थी। लग रहा है जैसे घर छोड़ने का फैसला पहले ही कर चुकी थी तुम। ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि मैं रुकने की कोशिश कर रही थी। इतनी छोटी सी बात पर हमारा रिश्ता खत्म कर दोगी? अजलान, हो सकता है कि ये तुम्हारे लिए छोटी बात हो, लेकिन मेरे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। तुम मेरी इज्जत नहीं करते हो और मेरी मॉम के लिए कितनी गलत बातें की। तुम्हें क्या लगता है कि मैं आसान जिंदगी गुजार रहा हूँ? अच्छी तरह अंदाजा है तुम्हें दुआ। जानती हो मैं तुम्हारे लिए अपने ही घर में क्या कुछ झेल रहा हूँ कि तुम्हें दुख ना पहुंचे, तुम्हारी तबीयत खराब ना हो जाए, इसलिए मैं तुमसे कुछ कहता नहीं हूँ दुआ। नहीं कहते तो मेरा ये हाल कैसे हुआ? मैंने तुम्हें बताया था ना, हमारे कुछ उसूल हैं। जब से मैंने होश संभाला है ना, मैं यही सब कुछ देख रहा हूँ, वही उसूल है। ना ही कुछ बदला है और ना ही कुछ बदलेगा कभी। तो तुम्हें लगता है कि ये तो बदल ही जाएगी? अजलान, मेरा ऐसी सोच वाले घर में गुजारा नहीं हो सकता। मैं रह ही नहीं सकती। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज्यादा, लेकिन तुम्हारा भी अपनी फैमिली ही की तरह सोचना बहुत तकलीफ देता है मुझे। पहले तो तकलीफ नहीं हुई, तो अब अचानक क्यों? बताओ ना। इन बातों का कोई फायदा नहीं। मैं एक ऐसे घर में मजीद नहीं रह सकती जहां हर चीज हराम और मना हो। अब मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकती। कभी कभी मोहब्बत भी काफी नहीं होती। जरा देखना मेरी तरफ। क्या यही अंजाम होना था हमारी मोहब्बत का? तो फिर अम्मी बाबा के सामने खड़े होकर कहो ना कि मेरी बीवी इस घर में खुश नहीं है और ना रह सकती है, हम अलग घर में जा रहे हैं। क्या हुआ अजलान? नामुमकिन है, और तुमसे इस बारे में पहले भी बात कर चुका हूं मैं। मेरी माँ ने भी मेरी दादी के साथ ही जिंदगी गुजारी है। उन्होंने जिंदगी गुजारी है तो मैं क्या करूं अजलान? तुम्हारा ये कहने का क्या मतलब है? और तुम इस बात पे अलग हो जाओगी मुझसे? हाँ, क्योंकि मैं हर रोज गम सह सहकर अपने बच्चों को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरे भी तो है ना ये बच्चे। तो तुम्हें इनकी माँ के साथ बेहतर सलूक करना चाहिए था अजलान। अब मैं जा रही हूँ। नायला बस करो, मेरा सर घूम रहा है। मुस्तफा, बोट हाथ से निकलने वाली है, हमें कुछ करना तो होगा ना। करना तो है, मगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा, क्या करें? अजलान से मांग लो ना। नहीं हो सकता, उसने भी नया कारोबार शुरू किया है। अगर मैंने कहा तंगी में हूं तो जो कुछ है सब बेच डालेगा। तो बेच दे, क्या फर्क पड़ता है? कहा ना नहीं, मैं असलान के साथ ऐसा नहीं कर सकता। अपने भाई को फोन करूं मैं? हाँ करो उनको फोन, वही तो लाया था उन आदमियों को, बीच में पड़े, शायद कोई हल निकले। हाँ ठीक है। चले मामू, खेल भी लें यार, वैसे भी थोड़ी देर में आप हारने वाले हैं। हो गया काम। हेलो नायला, मैं अभी कहीं बैठा हुआ हूँ दोस्तों के साथ, मतलब खेल रहा हूँ। अरे यार तुम लोग ये क्या कर रहे हो?
अपने खेल को छोड़िए और मेरी बात सुनिए। जी सुन रहा हूँ। वो जो आपको दोस्त हसन है ना, वो हमारी बोट छीनना चाहता है। वाकई? क्या वाकई भाई? मैं कह रही हूँ कि बोट हाथ से चली जाएगी। बोट है तो जाएगी, एक जाएगी तो दूसरी आएगी, इसमें क्या मसला है? बहनोई साहब के बाप से कहो नहीं लेते। आपसे मदद मांगना मेरी गलती है। फोन रखती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। खैरियत तो है? अपने बहनोई को पैसों के लिए हसन के पास ले गया था, इसीलिए फोन आया था। तुमने अपना कमीशन तो पक्का कर लिया होगा। जाहिर सी बात है, मेरा कोई खैराती इदारा है क्या? क्या बात है बेटा, ऐसे बेचैन क्यों? लड़की का मसला है क्या? हाँ बाबा, लड़की का ही मसला है। आशिक बन गए हो इसका मतलब? काश होता, उससे भी बुरा हुआ। बाबा मैं ठग लिया गया। जिसका जिक्र कर रहे थे उसी से? जिमल ने मुझे बहुत रोका, बहुत समझाया भी, लेकिन गलती मेरी थी, मैंने सुना ही नहीं। जैसे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था। वैसे तुमने जिमल से सुलह कर ली है शायद, उससे कब से मशवरा लेने लगे? हाल ही में हमारे ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं, अब तो अच्छे दोस्त बन गए हैं। अरे ये सुनकर तो खुशी हुई। शुक्रिया बाबा। ये जो लड़की थी ना जिसका मैंने जिक्र किया, बहुत खतरनाक निकली। मैंने जो पैसे खर्च किए वो तो खैरात समझकर भूल जाऊंगा। बाबा मुझसे बेवकूफ़ी हुई है, आई एम सॉरी। बाबा मैं अपनी गलती का इजाला करना चाहता हूँ। अगर आप हर हफ्ते मेरी पॉकेट मनी से थोड़े से पैसे काट लें तो कैसा रहेगा? थोड़े से पैसे। देखते हैं, कम से कम तुमने जल्दी समझ लिया, ये भी गनीमत है। मेरी तरफ से जिमल का शुक्रिया अदा करना। वाकई बहुत समझदार लड़की है, तारीफ के काबिल। करूंगा। वो लोग क्या कर रहे हैं? कौन लोग? जिमल, ज़ैनब, बात होती है? आपकी ज़ैनब मैडम से बात नहीं हो रही? नहीं, हो तो रही है, बस इन दोनों मसरूफियत है तो वक्त नहीं मिल रहा। बस ऐसे ही पूछ लिया। खैर तुम छोड़ो, कोई खास फिक्र की बात नहीं। अगर आप पूछ रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक है, और इन दिनों कॉलेज में सेमिनार्स वगैरह की तैयारी कर रही हैं। थोड़ी गहमा गहमी सी है, और कुछ खास नहीं। ठीक है। हाँ, कहाँ रह गए थे तुम यार? कब से वेट कर रही थी मैं। क्या हो गया है आखिर? आकर बैठो और मेरी बात सुनो। देखो, अगर तुम अपू के साथ कहीं भाग रही हो तो मुझे मत घसीटना। क्या कह रहे हो यार? नूर घर बैठी रह गई है, घर। एलिफ, तुमने वाकई इस वक्त मुझे सिर्फ ये बताने के लिए बुलाया है? देखो, मैं तुम्हारे इन बेतों के मजाक को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यार रोहान, बैठो यहाँ, बात सुनो मेरी, मैं बताती हूँ तुम्हें सब कुछ। बात सुनो मेरी, दुआ घर छोड़कर आ गई है और अजलान से भी तलाक ले लेगी जल्द ही। क्या? इस पर बाद में अफसोस करना। भी बात सुनो मेरी, मुझसे सब्र नहीं हुआ, इसलिए मैंने दुआ से पूछा कि क्या नूर की किसी से शादी हो रही है या नहीं। एलिफ, मैंने तुमसे कहा था मत पूछना। अरे सुनो तो उसने जवाब क्या दिया मुझे। क्या कहा उसने? कि नहीं हो रही उसकी शादी। क्या मतलब? मतलब ये बिल्कुल वाज़े है कि मरियम ने झूठ बोला तुमसे। एलिफ, देखो, तो मजाक तो नहीं कर रही ना? हरगिज नहीं, लेकिन ये मरियम तो बहुत ही झूठी औरत निकली है, कसम से। तुम्हें यकीन है? मैं 100% श्योर हूँ, इससे ज्यादा तो मुझे खुद पर भी यकीन नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने उसके बारे में क्या क्या सोच लिया था, और तो उसे ब्लॉक भी कर दिया। हाँ, तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना? चलो अब सब कुछ छोड़ो, उसे अनब्लॉक करो, फोन करके बात करो उससे अभी। एलिफ देखो, अगर उस औरत ने
सच में ऐसा कुछ किया है तो वो समझ गई होगी कि मेरे और नूर के बीच में कुछ चल रहा है। मैं अभी कॉल नहीं कर सकता। वैसे भी मैंने ठीक नहीं किया उसके साथ। उफ, ये मैंने क्या कर दिया यार, समझ नहीं आ रहा। उफ। इस तरह पछताना छोड़ो, खुशी मनाओ। गुड न्यूज दी है मैंने तुम्हें यार। सुनो, तुमने दुआ से क्या कहा? ये मत कहना कि उसे बता दिया। कुछ भी नहीं बताया मैंने उसे। जाहिर है वो वैसे ही उस वक्त गुस्से में भरी हुई थी। मैंने उससे इस तरह पूछा जैसे मैं जानना चाहती हूँ। एलिफ, अब हम क्या करें? अगर मैं जाके नूर से अब ये कहूं कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोचता रहा तो वो तो दोबारा मेरी शक्ल भी नहीं देखेगी। एलिफ ने जाहिर है ये भी सोच रखा है, तुम फिक्र मत करो इसकी। किस्मत में ऐसा ही था, नसीब से बढ़कर कुछ भी नहीं। या अल्लाह, मेरे लिए जो बेहतर है वही अता फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमीन। खैरियत हो इंशाल्लाह। ये क्यों कॉल कर रही हैं? हेलो। हेलो नूर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। और तुम? क्या होना है, मैं भी बिल्कुल ठीक। तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए कॉल की है। कौन सी मुबारकबाद? मैंने सुना है कि तुम्हारी मंगनी हो गई है ना? क्या? कौन? किसकी मंगनी? किसकी मंगनी हो गई? अरे तुम्हारी मंगनी हो गई है, शादी होने वाली है, इसलिए तो फोन किया है मैंने। बहुत खुशी हुई मुझे। मेरी तो कोई मंगनी नहीं हुई। रूहान ने तो यही बताया था मुझे। रूहान ने? क्या मतलब? उसने क्या कहा? मेरी जिंदगी में तो कोई ऐसा है ही नहीं। और रूहान ने ये सब कहाँ से सुन लिया? ये सब तो मुझे नहीं मालूम मेरी जान, लेकिन वैसे भी मेरी मानो तो शादी मत करना। शादी कैद, और अगर करो तो उससे करना जो तुम्हें चाहता। लगता है कोई गलत फहमी हो गई है मुझे। चलो तुम अपना ख्याल रखना, फिर बात होगी हमारी। अल्लाह हाफिज। ख्याल रखना अपना। आगे की फिक्र अब मरियम करे, मैंने तो धमाका कर दिया है तुम्हारे लिए। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ फिर से आ गई लैला? रोटी बनाई है खमीर वाली, देखो अम्मी के हाथ का घी। तुम नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? अंदर वो औरत है ना, देखो पुलिस बुला के छापा पड़वाऊंगी। काश ऐसा ही करो, मेरे लिए अच्छा होगा। इस बहाने अंदर सोया हुआ तुम्हारा बेटा असल चेहरा देख लेगा तुम्हारा। लैला, ये मेरा घर है और तुम यूं इस तरह मुंह उठाकर अंदर नहीं आ सकती। मैं अपने बेटे को देखने आई हूँ। बेटे को देखने की जगह ये नहीं है। हम तलाक ले रहे हैं, ये बात समझ लो और कबूल कर लो। सब उस औरत की वजह से। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। आपको जो काम दिया था उस पर इम्प्लीमेंट हुआ होगा। पैलिन को परेशान कौन कर रहा था पता चला? जल्द पता चल जाएगा मैम। यही उम्मीद थी। वेरी गुड बेटा। वैसे पैलिन आज स्कूल आ रही है, उससे भी बात करूंगी। वेल, आज एक सेमिनार है और आप सब इनवाइटेड हैं उसमें। जी ठीक है, हम जरूर आएंगे। ओके, गो टू योर क्लास। रूहान ने इसीलिए मुझे ब्लॉक किया होगा। उसे लगा मैं मंगनीशुदा हूँ।
और उससे झूठ बोल रही हूँ। लेकिन ये बात कहाँ से आई? क्या अम्मी ने कुछ कहा होगा? नहीं, वो इतना गिर नहीं सकती हैं। लेकिन रूहान के साथ सिर्फ एक चाय पीने पर भी तो मुझे कमरे में बंद कर दिया था। अब कुछ पूछूं तो वो फिर से कैद कर देंगी। हाँ बोलो असलान। अंकल, मैंने दुआ से बात की कल। क्या कहा उसने? तलाक चाहती है वो। ठीक है, तुम फिलहाल दुआ पर ज्यादा दबाव मत डालो। अच्छा, वो क्या ज़ैनब साहिबा से बात किया आपने? अभी नहीं की, मैंने कहा था ना थोड़ा सब्र करो। अंकल, किस बात का सब्र करूं मैं? दुआ घर नहीं आ रही और अम्मी और बाबा मुझसे रोज पूछ रहे हैं। उसकी क्या हालत है? मेरा दिमाग वहीं अटका हुआ है। और अब अजलान, थोड़ा रिलैक्स रहो लड़के। सबसे अहम बात तुम दोनों का इश्क है। अगर वो सच्चा है तो कोई तुम्हें जुदा नहीं कर सकता। तुम ऐसा करो कि सिर्फ दुआ को मनाने के लिए कोशिश करो। मैं भी कुछ सोचता हूँ। असल बात यह है कि ज़ैनब से सही वक्त पर बात करनी है। आप उनको अच्छी तरह जानते हैं। ऑफिस में मिलकर बात करते हैं, ठीक है? चलो ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रही हूँ। क्या हो गया नूर बेटा, कोई मसला है क्या? खुदा के लिए कोई ऐसी बात मत कहना जिसे सुन के मेरा दिल दुखे। फिक्र मत करें, नहीं दुखाऊंगी आपका दिल। मसला क्या है? क्या हो गया? वो जो एग्जीबिशन कैंसिल हो गई थी ना? हाँ। रूहान ने कॉल नहीं की मुझे और एलिफ ने भी कुछ नहीं बताया मुझे। कहीं कोई मसला हो गया है क्या? मुझसे क्यों पूछ रही हो? और क्या मसला हो सकता है? मुझे नहीं पता अम्मी। वैसे मैं सोच रही हूँ कि आज जाके गैलरी में खुद बात करूँ। नहीं, मेरा ख्याल है कि तुम कहीं पर मत जाओ। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि वो लोग हमारे जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। और अगर तुम्हें यही सब कुछ करना है तो जाके अपने बाबा से बात कर लो एक दफा। लेकिन वही लोग क्यों? नहीं, जरूरत नहीं, क्योंकि अब मेरा दिल ही नहीं रहा। कहाँ जा रही हो तुम? अपने कमरे में। तुम नाश्ता तो कर लो अपना। भूख नहीं है मुझे। या अल्लाह। ओके, तो माय गुड स्टूडेंट्स, आज हम सबके बीच में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो हमें ये बताएंगी कि जाहिरी शक्लो सूरत की कोई वैल्यू नहीं और हमारे तासुबात हमें किस तरह नुकसान देते हैं और खुद से हमें वैसा ही प्यार करना, ये सब खुशी के सीक्रेट्स में से एक है। अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी मिस सिमरा को। प्लीज आइए, तशरीफ लाइए प्लीज। शुक्रिया मोहतरम असातिज़ा, अजीज तलबा। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं व्हील चेयर पर बैठी हूँ। इसकी वजह एक ट्रैफिक हादसा है। मेरा नाम सिमरा है। मैं तुर्की की डिसेबल पीपल एसोसिएशन की सदर हूँ। मैं आपको हादसे के लम्हे या उसके बाद के हालात के बजाय बहुत पहले के जमाने में ले जाना चाहती हूँ। कई साल पहले जब मैं स्कूल जाती थी तो वहाँ मेरे कद की वजह से मेरा मजाक उड़ाया जाता था। अक्सर लोग मुझे खंबा भी कहा करते थे और मैं इस बात को सीरियस लेती थी।
और कोने में बैठकर रोती थी और अल्लाह से दुआ मांगती थी कि या अल्लाह मेरे घुट्टे थोड़े से काट दे ताकि मेरा कद थोड़ा छोटा हो जाए। तो मेरी दुआ कबूल हो गई और उसी वक्त डॉक्टर्स ने मुझे साफ अल्फाजों में कह दिया था कि सिमरा, आज के बाद तुम चल फिर नहीं सकोगी। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा टूट गई थी और फिर जब मैं पहली दफा व्हील चेयर पर बैठी तो मैंने पहली फुर्सत में मेजर टेप मांगी तो सब हैरान रह गए और मुझसे कहा कि इसका क्या करोगी। तो मैंने कहा कि मेरा कद नापे तो सही। तो जब नापा गया तो अंदाजा हुआ कि मेरा वही कद हो गया जो मैंने दुआ में मांगा था। तो इसलिए गुजारिश है कि आप लोग भी दुआ किया करें, लेकिन सोच समझकर, क्योंकि दुआएं कबूल होती हैं। लिहाजा आप लोग अपनी जिंदगी में जिस चीज से मोहब्बत करते हैं वो चीज कुछ भी हो सकती है, चाहे स्कूल हो, घर वाले हो या अपना घर हो, जानवर या फूल वगैरह भी हो सकते हैं। क्योंकि जब कोई चीज आपसे छिन जाती है तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम कहाँ थी बेटी? माफ कीजिएगा बाबा, सर में थोड़ा दर्द था, दिल नहीं जा रहा था खाने का। हाँ तो अजलान साहब, कल तो कुछ बताए नहीं, मगर अब बताओ तुम्हारी बीवी कहाँ पर है? दो अपनी माँ के घर है बाबा। वो तो मालूम है, अब कहाँ पर है? कह तो रहा है कि माँ के घर है बाबा। बेटा तुम जरा चुप रहोगे? बताओ अजलान बेटा। उसने कहा सुकून के लिए अपनी माँ के घर रहेगी। तो अस्तगफिरुल्लाह। बेटा क्या हम जुल्म करते हैं उसके साथ? हमने ऐसा क्या किया है? मैं कल खुद चल के गई थी उसके पास, उसे मनाने की कोशिश की। वो समझ गई होगी कि आप सच्चे दिल से नहीं आई हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मी, क्या आप वाकई दुआ से मोहब्बत करती हैं? जब वो यहाँ नहीं है तो सच बता ही दीजिए। ये तुम किस तरह बात कर रही हो मुझसे? तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुम बोल क्या रही हो? तुम इस वक्त अपनी माँ से बात कर रही हो। इस घर में सब एक दूसरे से झूठ क्यों बोलते हैं? आप दुआ से मोहब्बत नहीं करती, आप तो उसे कबूल ही नहीं करना चाहती। आपको सिर्फ अजलान और आपके होने वाले पोते और पोती की फिक्र है। ओह, माफ कीजिएगा, आपको तो सिर्फ ये फिक्र है कि आपके घर का निजाम ना खराब हो जाए। खाने की मेज पर एक शख्स कम हो तो आपको सांप सूंघ जाता है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बेटा? बाबा, मैं इस घर के दोगले मिजाज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें अपनी माँ से बदतमीजी करने का कोई हक नहीं। अभी और इसी वक्त जाकर अपनी माँ से माफी मांगो, फौरन। और तुम मियां बीवी में जो प्रॉब्लम है उसे फौरन हल करो। समझ गया बाबा। पता नहीं इस घर के लोगों को क्या हो गया है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। बाबा, दुआ के जाने के बाद घर में बगावत का अलम बुलंद हो गया है। लेकिन देखें, एक नजर डालिए, हम कितने पुरअमन हैं। ये मुझे किस इम्तिहान में डाल रहा है रब्बुल आलमीन। मेरे सजदे तेरे लिए हैं या परवरदिगार, रहम फरमा मुझ पर। जी, तो अब मैं दावत देती हूँ मिस्टर जुनेद को कि वो स्टेज पर आए और तकरीर करें। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनेद वरदार। प्यारे दोस्तों, मैं बचपन से ही मोटा हूं। क्या ये बात आप जानते हैं? इसी वजह से स्कूल के जमाने में मेरे दोस्तों ने, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, मुझे हमेशा ही मजाक का निशाना बनाया। मेरे खामोश रहने की वजह से ये मजाक बढ़ता ही चला और नतीजतन मैं अंदर ही अंदर उलझता रहा। घर से बाहर नहीं निकलता था और अपना सारा गुस्सा खाने पर निकालता था। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि ये ज्यादती है खुद के साथ। यानी उन दोस्तों की बातें खामोशी से बर्दाश्त करके
हौसला दे रहा था उन्हें। तो कहने का मतलब यह है कि मेरा बचपन और जवानी भी खास खुशगवार नहीं रही, लेकिन वक्त गुजर गया, मैंने कामयाबी हासिल की और उन कामयाबियों के बाद मैंने अपने हुलिये की कभी परवाह नहीं की। तब मैंने खुद से कहा कि मुझे वाकई वजन कम करना है। अभी मुझे देखकर ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं रुक गया हूँ। यकीन करें मैं आज भी डाइटिंग कर रहा हूँ। मेरी आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि इन दिनों को सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छी यादों में तब्दील कीजिए। इससे ना सिर्फ दूसरों को बल्कि आपको भी इंतहाई खुशी होगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं इन हालात से गुजरा हूं। और याद रखिएगा कि दूसरों को कहने दे जो वो कहते हैं। बड़ी बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे मोटे खराब रास्तों की वजह से राहें तब्दील नहीं किया करते। मुझे सुनने के लिए आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। सलामत रहें। थैंक यू सो मच मिस्टर जुनेद। अब यहाँ 2 स्टूडेंट्स हैं, उनसे कुछ सवाल जवाब किए जाएंगे। फर्स्ट बूसे, सेकंड मर्द। जी मैम कीजिए। जी तो मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ कि आपने कभी भी किसी फ्रेंड के साथ उसकी पर्सनालिटी पर मजाक किया है? नहीं, मैंने तो ऐसा हरगिज़ नहीं किया। हरगिज़ नहीं, और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि बुरा बिहेवियर एक संगीन जुर्म है। ये इंसान की शख्सियत पर डायरेक्टली हिट करता है और किसी को ये राइट नहीं कि वो किसी के साथ ऐसा बिहेव करे। एम आई राइट? आप क्या कहेंगी बूसे? जी आपने दुरुस्त कहा मैम। ओके, बैठ जाइए। थैंक यू सो मच। अब हम अपने स्कूल में ऐसे वाकयात के लिए एक न्यू सेक्शन कायम करेंगे। अगर कोई किसी से ज़बानी बदतमीजी करे या जबरदस्ती करे तो आप उसके गवाह होंगे और फौरन आकर रिपोर्ट करेंगे। और मैं उस सेक्शन की सरबराही के लिए बूसे आपको सिलेक्ट करती हूँ। अब से आप और आपके फ्रेंड्स बुरी बातों और बदमाशी के खिलाफ एक दिल एक जान बनेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। तुम भी उसके साथ ज्यादा सख्ती मत करो, नजर आ रहा है काफी परेशान है वो। कोई परेशान नहीं है वो, नायला भी थी उस वक्त। एग्जीबिशन कैंसिल हो गई इसीलिए कर रही है सब। भाड़ में चली जाए इसकी एग्जीबिशन। तुम भी तो ऐसा नहीं चाहती थी ना? ठीक है, अब ज्यादा दबाव मत डालो। जवान हो चुकी है वो, अब सारी जिंदगी तुम्हारी मर्जी पे तो नहीं चलेगी ना बेगम? मेरी मर्जी पे चलेगी। मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छी तरह मालूम है क्या मसला है उसका। क्या मसला है? हम शादी करा देते हैं उसकी। आप मेरी बात मान लें अब्दुल्ला साहब, वरना बाद में पछताएंगे। कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? नहीं तो छुपाऊंगी क्यों? छुपाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फिर ज्यादा सख्ती मत करो, थोड़ा नरम पड़ना होगा तुम्हें। वो भी परेशान है बहुत, पहले ही पछता रही है, अभी थोड़ी देर में आके माफी मांगेगी। देखते हैं। मैं जा रहा हूं, अब उलझना मत। बात सुनो मेरी, तुमने नूर की ब्लॉकिंग हटाई है नहीं अभी तक? हाँ मैंने हटा दी है, लेकिन अभी तक कॉल नहीं आई। क्या मैं फोन कर लूं? नहीं अभी बिल्कुल नहीं। तुम कॉल कर लोगे तो सारी प्लानिंग खराब हो जाएगी। अगर उसने फोन ही ना किया तो? करेगी यार, सब्र करो थोड़ा। अच्छा ठीक है, मान लेता हूँ तुम्हारी बात। चलो अब चलते हैं, होटल में बहुत काम है। चलो ठीक है। मेरा दिल रखने के लिए भी माफी मांगने नहीं आई। हयात, तुमने नूर को देखा है क्या? बाहर गई हैं आपा। कहाँ जा रही है, कुछ बताया? ये तो नहीं बताया। ठीक है, मजबूर कर रही है, इसके बाप को बताना ही पड़ेगा।